नमस्कार सभी को। आज हम लोग करने जा रहे हैं टू स्प्रिंग मास सिस्टम एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने यहाँ पे कुछ डेटा ऑलरेडी लिख रखा है। ठीक है, और ये हमारा एपरेटस है टू स्प्रिंग मास सिस्टम का। ठीक है, इसमें हम लोग करते क्या है कि इसमें आप दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2, इसका आप स्टीफनेस निकालोगे और नेचुरल फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट करोगे। हमें ये तीन डेटा फाइंड करना रहता है बाय यूजिंग दिस फार्मूलाज। ठीक है, उसमें कुछ रीडिंग है। फर्स्ट रीडिंग ये बॉक्स फिल करना है, देन ये हमें इसमें फिल करना रहता है। तीन रीडिंग लेंगे हम, उसका फिर मीन वैल्यू करके लास्ट में K1 और K2 कैलकुलेट करेंगे। K1 इससे कैलकुलेट होगा, इसका मीन लेकर के तीन रीडिंग का मीन लेंगे तो K1 फाइंड होगा और वहाँ से K2 फाइंड होगा, और नेचुरल फ्रिक्वेंसी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला 2πx। ठीक है, तो फर्स्ट आप जब K1 फाइंड करोगे तो हमारे पास गिवन डेटा है ग्रेविटी एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू 9.81। ठीक है, यहाँ जो मास लगा हुआ है इसका हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है 0.558 kg। ठीक है, ये ग्राम्स कह लो। तो स्प्रिंग कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है हमारी पैरेलल में है। ठीक है, इसीलिए इसे पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट फार्मूला लिखा हुआ है K1 + K2। ठीक है, अब स्टीफनेस अगर फर्स्ट का कैलकुलेट करना है तो एक हुक्स लॉ है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। एक फार्मूला आता है फोर्स इक्वल टू स्टीफनेस इनटू डिफ्लेक्शन। ठीक है, इस फार्मूला से हम लोग K1 निकालेंगे, यानी इस स्प्रिंग का स्टीफनेस कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अब इसे रिमूव कर देते हैं। अब क्या करना है कि ये हमारा इसको कैलकुलेट करना है। तो ये मास आपको पता है। ठीक है, अब इस स्टीफनेस को क्या करते हैं, सबसे पहले इसका डिफ्लेक्शन निकालते हैं। तो जब डिफ्लेक्शन है, ये अभी विदाउट मास का जो इसका लेंथ है, स्प्रिंग का लेंथ है, ये लेते हैं। फिर जब इसमें मास हम फिट कर देंगे तो ये जो लेंथ इंक्रीज हुआ, इसी दोनों के डिफरेंस को हम लोग डिफ्लेक्शन कहेंगे। तो आपको डिफ्लेक्शन यहाँ से पता चल जाएगा। फोर्स आपको पता है, फोर्स इक्वल टू mg होता है, फोर्स मास इंटू ग्रेविटी इंटू एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, K1 इंटू डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो mg हमें पता है 558 ग्राम्स। ठीक है, kg में कर लो तो ये आपका kg में आ गया। एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, डिफ्लेक्शन हम यहाँ से कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब K1 यहाँ से आपको निकल जाएगा। इस तरह से K1 निकालेंगे। तो फर्स्ट कैसे करते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। इसका सबसे पहले स्टीडी पॉइंट ले लेते हैं, इस जगह से कैलकुलेट करते हैं इसका लेंथ। तो ये अराउंड आपका मान लेते हैं कि 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर इसका लेंथ है। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे मास आपने लगाया तो ये डिफ्लेक्शन जो हुआ 20, ये अराउंड चला गया कितना, इसे 26 रख लो। ठीक है, तो 26 हो गया। तो आपका डिफ्लेक्शन क्या हुआ कि 26 - 20 सेंटीमीटर, ये आ गया 6 सेंटीमीटर का डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे पुट करना है। इसी तरह तीन वैल्यू यहाँ पर डिफ्लेक्शन 6 सेंटीमीटर के लिए, फिर नेक्स्ट दूसरा करोगे तो मान लो सपोज दैट 7 आया, ये 8 सेंटीमीटर आया। इस तीनों से हमारा K1 सपोज दैट कि ये K1 आया, ये X2 आया, X3 आया, ये तीनों का मीन निकालना है। जो आपका आएगा वो K1 का मेन वैल्यू होगा। अब K1 का अगर वैल्यू आ गया, देन हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। इसको फिल करने के लिए हम क्या करते हैं कि सपोज दैट अब ये दूसरा स्प्रिंग इसमें कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इस मास को थोड़ा सा स्ट्रेच करके एक फॉर्म में, अब इसमें क्या करना है कि इस मास को सबसे पहले एक स्टीडी पॉइंट लेकर के स्ट्रेच करके आपको छोड़ना है। ये जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, इसका रिवॉल्यूशन को सपोज एक मिनिमम रख लो, हमने 20 रखा है। 20 रिवॉल्यूशन के लिए टाइम पीरियड निकालना है कि ये 20 रिवॉल्यूशन करता है। सपोज ऐसे छोड़ा, ये 20 रिवॉल्यूशन जितने समय में करेगा उसके टाइम पीरियड को फाइंड करना है और उसमें फिल करना है। तो यह सपोज दैट कि नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमने 20 रखा है, 20 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकाला। अब 20 ऑसिलेशन के लिए सपोज दैट कि आपका कितना जा रहा है, पहले बार में कैलकुलेट किया तो 11.1 सेकेंड आया। ठीक है, इतना सेकेंड में आपने स्टॉप वॉच से कैलकुलेट किया, तो ये आपका टाइम पीरियड इंटू नंबर ऑफ ऑसिलेशन आ गया। सॉरी, इसके लिए सपोज दैट कि 10 सेकेंड्स आपको लगे, ये टाइम पीरियड है, 10 सेकेंड्स लगे। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशन इंटू ये करना है, यानी 20 इंटू 10 करना है। ठीक है, फिर एक ऑसिलेशन के लिए आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टाइम पीरियड्स क्या है। ठीक है,
तो यहाँ आपने क्या किया, तो सपोज दैट कि 20 ऑसिलेशन के लिए हम लोग टाइम पीरियड काउंट कर रहे थे, तो वो आया हमारा 10 सेकेंड, ठीक है, 10 सेकेंड आया। अब ये टोटल टाइम पीरियड आपका 20 ऑसिलेशन के लिए। अब सिंगल ऑसिलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20/10 कर देंगे, ठीक है। ये 2 सेकेंड आपका सिंगल ऑसिलेशन के लिए आया। सिंगल ऑसिलेशन के लिए हमें इतना टाइम पीरियड पता चला। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 सेकेंड था, 2 सेकेंड कर देंगे, तो ये हमारा 0.5 के अराउंड आ जाएगा। 0.5 ये सेकेंड में था, ये ऊपर मीटर में था, मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा 0.5 आ गया फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी में यहाँ पे 2π3.14 इंटू 0.5 ये पुट करना है। यहाँ से हमारा नेचुरल फ्रीक्वेंसी फाइंड हो गया। अब यहाँ से हम लोग ड्राइव कर दिया ये फॉर्मूला K2 = ω/m - K1, K1 का वैल्यू आपको पता है, ओमेगा के आपने यहाँ से निकाला है ओमेगा, यहाँ मास आपको पता है 0.558 kg, ठीक है। K1 आपको यहाँ से आपने फाइंड किया है K1, ठीक है, इसको यहाँ पर पुट करना है। ओमेगा आपने यहाँ फाइंड किया है, ठीक है, ओमेगा को पुट करना है, यहाँ से K2 फाइंड करना है। ऐसे 20 ऑसिलेशन का 3 बार निकालना है टाइम पीरियड, 3 बार ये करना है, ठीक है। इसका फिर आपको तीनों का रेटिंग जो K1 सपोज Y1, Y2 और Y3 आएगा, इस तीनों का मीन लेकर के यहाँ K2 करना है। K2 आपने निकाला, इसका यहाँ पे मीन कर दीजिएगा। इस तरह से हमारा क्या फाइंड हो गया, K1 आपने फाइंड किया, K2 फाइंड किया, ओमेगा n फाइंड किया। इस तरह से इसका जो मेन पर्पस था यही तीनों को फाइंड करना था, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके।